बिहार में एनडीए सरकार ने विश्वास मत हासिल किया। इसके पहले विधानसभा अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव पूरे बहुमत से पास हुआ था और विश्वास प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित किया गया क्योंकि विपक्ष वहां पे बहिष्कार कर गया था। ये पूरा प्रकरण निश्चित रूप से एक दिलचस्प है और खेला का जो एक प्लान बनाया था एनडीए गठबंधन ने और तेजस्वी यादव ने इसका ऐलान भी किया था कि खेला होने जा रहा है। और जो उनके जो भाजपा विरोधी जो यूट्यूब चैनल चलते हैं उन्होंने भी ऐलान कर दिया था कि इतने विधायकों के फ़ोन बंद आ रहे हैं और पाला बदल रहे हैं वगैरह वगैरह। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि यही विधानसभा अध्यक्ष जो आरजेडी के थे पहले वही कायम रहेंगे। वो जो दल बदल है करने वाले लोग हैं उनको निष्कासित कर देंगे और ये नीतीश कुमार सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। पूरा का पूरा संविधान के हिसाब से वो समझा रहे थे क्या क्या हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन उल्टा दांव पड़ा। खेला की तैयारी इंडी अलायंस की तरफ से हो रही थी। कांग्रेस ने अपने सारे विधायकों को हैदराबाद भेज दिया था। आरजेडी के सारे विधायक बताए गए कि उनको नज़रबंद कर दिया गया और इतनी व्यवस्था के बाद भी अनेक जो प्रयास किए गए उसके बाद भी खेला इंडी अलायंस के साथ ही हो गया। नीतीश कुमार का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है। लंबे समय तक वो सत्ता में रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्र में अटल जी की सरकार में मंत्री के रूप में, और इस एनडी अलायंस के विरोध में भी उन्होंने जो त्यागपत्र दिया वो भी एक मुद्दों पर, सिद्धांतों पर आधारित था। नीतीश कुमार के जीवन की एक गलती रही है और वो एक आरोप जो उनके ऊपर है पाला बदलने का, वो आरोप का सामना उनको बराबर अपने राजनीतिक जीवन में करना पड़ेगा। ये एक इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है और ये वो सामना कर भी रहे हैं। विधानसभा में जो चर्चा हुई उसमें भी नीतीश कुमार के ऊपर एक ही आरोप लग पाया और वो आरोप तेजस्वी यादव ने लगाया कि इन्होंने पाला बदला, क्यों बदला वगैरह ही करे। अब ये जवाब निश्चित रूप में नीतीश कुमार को देखना है कि उनकी एक बड़ी गलती तो हुई है कि उन्होंने एक बार नहीं बल्कि अनेक बार आरजेडी पर विश्वास किया। वह जानते थे कि यह परिवारवादी पार्टी है, ये जातीय समीकरण पर चलने वाली पार्टी है और जंगल राज के रूप में आरजेडी का 15 वर्ष का शासन याद किया जाएगा, याद किया जाता है। और ये धारणा पूरे देश के में बन चुकी है आरजेडी का किस प्रकार का शासन था। वो चारा घोटाले की बात हो, नौकरी की बात हो रही तो किस प्रकार नौकरी के बदले जमीन जांच चल रही है और बहुत कुछ प्रत्यक्ष रूप से कागजों पे है, ये भी सब देख रहे हैं। नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो ऐसी क्षेत्रीय दल है चुनिंदा कि जिसमें परिवारवाद, घोटाले, भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं। ये उल्लेखनीय बात है। तो नीतीश कुमार को भी समझना चाहिए था कि ये कह कबीर कैसे निभे बेर केर को संग, तो वो तो आरजेडी के साथ उनका निर्वाह हो ही नहीं सकता था। वो बीजेपी के साथ सहज स्वाभाविक उनका गठबंधन था, वो गठबंधन चलना चाहिए था, उधर नहीं जाना चाहिए, ये बात तय है। लेकिन जो भी हुआ वो अंत में जो हुआ वो वही भला माना जाता है। ये जो सरकार है ये इसी के लिए जनादेश भी मिला था, नीतीश कुमार ने पाला बदला था, ये बात सही है। लेकिन फिर उस जनादेश का सम्मान हुआ है, एनडीए की सरकार फिर से बनी है। अब नीतीश कुमार को इस पर भी चिंतन करना चाहिए कि क्या कारण था कि वो जब बीजेपी के साथ थे तो उनकी सुशासन बाबू के रूप में प्रतिष्ठा हुई थी। बिहार को जो जंगल राज से बाहर निकालने के लिए एक अच्छी सकारात्मक छवि का निर्माण करने की दिशा में एनडीए गठबंधन ने जिस प्रकार से कार्य किया था सफलतापूर्वक, वो सुशासन बाबू की छवि बनाने वाला था। लेकिन जैसे ही वो आरजेडी के साथ गए
उनकी वो छवि धूमिल होने लगी, तार तार होने लगी और ऐसा लगा कि वो आरजेडी के भ्रष्टाचार घोटालों का बचाव करने की स्थिति में है। पिछली बार भी उन्होंने जो गठबंधन बनाया था, सरकार बनाई थी राजद के साथ, उसके में भी उन्होंने देखा कि अरे यहाँ तो इतना भ्रष्टाचार घोटालों के लिए एक प्रकार का सहमति वहाँ पे है और इसके बीच उनको काम करना था। वो फिर छोड़ के बीजेपी के साथ आए थे। तो इसलिए ये नीतीश कुमार के लिए भी आत्मचिंतन का विषय है। भविष्य में उन्होंने किस प्रकार का कार्य करना है, किस प्रकार अपनी छवि का निर्माण करना है, ये उनको भी देखना होगा। और इंडी अलायंस को निश्चित रूप से नीतीश के छोड़ने का एक झटका लगा है। कांग्रेस और आरजेडी का सहज स्वाभाविक गठबंधन है, वो चलेगा, लेकिन बिहार में इंडी अलायंस को निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा झटका लगा है कि नीतीश कुमार जैसे अच्छी छवि के जो चुनिंदा गिने चुने नेता थे वो भी अब उनके साथ नहीं है।